वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो सर, बैंकों का काफ़ी हाथ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। कई ऐसी कहानी आ गई है कि भाई मुर्गी का अंडा रोज मिलता था, उसने कहा इसका पेट ही फाड़ दो। तो इन लालच के मन में लालच आया, अपने नियम को करता हूँ परे और थोड़ा सा लालच करता हूँ, और क्या पता इस लालच से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तेजी में ही लोग फंसेंगे, मैंने आपको कहा था, और तेजी के कारण मैंने आपको पहले बताए थे कि इन 2 महीनों। अब इतना इंपॉर्टेंट लिथियम क्यों है सर? देखो सर, यहाँ जो जरूरत पूरी हो रही है लिथियम की, वो 100% आयात से हो रही है, इंपोर्ट से हो रही है। यानी कि नियम भी अलग अलग होते हैं। अब हम इतने ऊपर जाते हुए शेयर को पकड़े, वहां पैसा बनेगा? मुमकिन है 90% पैसा डूबेगा। क्यों? प्रॉफिट को भी सह लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप तो लॉस देख लेते हो जी, प्रॉफिट आते आप निकल जाते हो जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, शेर कभी भी करवट बदल कर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो आपकी आंखों में ऐसी चमक लाएगा कि जिसके तहत वो शेर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे सर हिंदुस्तान जिंक की, और बात करेंगे जो लिथियम का भंडार जम्मू एंड कश्मीर से मिला है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और किस सेक्टरों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे स्पाइसजेट की तेजी के बारे में। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गिरावट और उछाल में सबसे पहले अपने को होश पर लाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर कोई भी शेयर कभी भी करवट बदल कर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो आपकी आंखों में ऐसी चमक लाएगा कि जिसके तहत वो शेयर आपके पास पहले होते हैं, लेकिन जब वो आपके पास नहीं होते, वो तभी तेजी के संकेत दिखाता है। जिस शेयर को आप पहले 32, 35, 40, 70 पे छोड़ चुके हैं, वो शेयर जब आपको 100 के पार जाता हुआ दिखाई देता है, तो फिर आपकी मनसा वहां पर मचल जाती है। तेजी में ही लोग फंसेंगे, मैंने आपको कहा था, और तेजी के कारण मैंने आपको पहले बताए थे कि इन 2 महीनों में तेजी आएगी, और वो तेजी बाद में गिरावट के रूप में भी बदल कर जाएगी। जोन से भी शेयर यहां से मैंने आपको पहले कहा था, चाहे वो डबल भी हो जाए ना, तो वो वापस आने की क्षमता जरूर बनाएंगे, ये आपको समझना है। इसलिए मार्केट पे जो तेजी दिखा रहा है, और समय समय पर अपने प्रॉफिट को लेना बनता है। मैं प्रॉफिट पर ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान ये रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं एक ही शेयर पर अपना दाव लगाते हैं, या कुछ गिने चुने शेयरों पर दाव लगाते हैं, और वो शेयर अगर जब उनके पास होते हैं, नीचे होते हैं, तो वो लॉस को सह लेते हैं, और जब वो शेयर आपको तेजी के संकेत दिखाते हैं, फिर आप अपने प्रॉफिट को भी सह लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप तो लॉस देख लेते हो जी, प्रॉफिट आते आप निकल जाते हो जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां आपने अपना दिमाग प्रॉफिट पर लगाया ना, वो आपको सक्सेस करके जाएगा यार। ज़्यादा कमाने की तमन्ना मारेगी, मैं आपको बता दूं। इसलिए इसका मेथड सिंपल सा मैं आपको बार बार बता के जा चुका हूं कि कोई भी शेयर करवट बदलेगा, उसके कुछ शेयर हमारे दूसरे अकाउंट में होने चाहिए, वो वहां पर पड़े रहें, उसके अंदर उतार हो चढ़ाओ। जिस तरीके से मुझे NHPC में पहले अच्छा प्रॉफिट और था, बीच में गिरा, फिर आज वो बढ़ा, तो वो हम देखते नहीं पड़े हैं वो दूसरे। तो वो दूसरे वाले जो शेयर होते हैं ना, एक ही चीज़ वाले, वो दूसरे अकाउंट में होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो जो अकाउंट उससे खोलता है, वो मेरे से पर्सनली भी कॉल पर बात कर सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का, आप उसके द्वारा अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और एक अपनी जर्नी सेफ वाली स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मामला ये है कि सबको जो मार्केट में काम करने जा रहे हैं, आजकल तो काफ़ी यंग भी आ रहे हैं, लेडीज़ भी आ रही है, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, सबको एक ऐसा मेथड जो मार्केट में दिख रहा है कि भाई इसी से पैसा बनेगा। वाकई पैसा बनता है, पर पैसे बनाने की नियम भी अलग अलग होते हैं। अब हम इतने ऊपर जाते हुए शेयर को पकड़े, वहां पैसा बनेगा? मुमकिन है 90% पैसा डूबेगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि वो शेयर इतनी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो हम उसे वहां पकड़ रहे हैं।
वहाँ से तो डूबने का खतरा है सर। वहाँ तो कभी भी अपना प्रॉफिट जो बुकिंग करनी शुरू हुई फिर तो वो नीचे गिरेगा, फिर वहाँ पर हम विचलित हो जाएंगे। तो ऐसे विचलित होने से हमें अपने को होश में ज़रूर रखना है, और उसका सबसे अच्छा मेथड है कि जो अच्छे शेयर हैं उसके कुछ अच्छे शेयर हमारे दूसरे अकाउंट में होने चाहिए, ताकि वो हमें दूर तक की एक दृष्टि दिखाए। क्योंकि हम नहीं जीत सकते शेयर मार्केट से, पर अगर अपनी रणनीति पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। अब विशेष तौर पर ये भी चीज़ें होती हैं कि जब हम अपना 10%, 20% या 30-40% बुक कर लेते हैं, उसके बाद वो शेयर हमें 60% का प्रॉफिट जब हमारे पास नहीं होता तब दिखाता है, तो वो हमारा दिल विचलित कर जाता है। मैंने कहा इस चीज़ से जीतना है कि जिस शेयर से हम निकल गए, चाहे लॉस में निकले हो चाहे प्रॉफिट में निकले हो, वहाँ पर संतुष्टि देनी है, क्योंकि आप उस शेयर से निकले हो, अब उससे होगा तो कुछ नहीं। लेकिन अगर आप उसे सोचते गए तो वो आने वाली आपकी रणनीति को बेकार कर देता है। आप एक नियम से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ध्यान रखना, आप एक नियम को रखकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक दिन आपके मन में लालच आया, अपने नियम को करता हूं परे और थोड़ा सा लालच करता हूं, और क्या पता इस लालच से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, और हो सकता है उस दिन वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। फिर आपका नियम है ना, परे के परे रह जाएंगे। फिर आपको दिमाग में ये रहेगा कि डबल तिबल पैसा अपना करना है। तो वो एक नियम जब आपने तोड़ा तो समझ लेना पैसा जाने वाला है। इस मार्केट में सबसे पहले पैसे को बचाना है। इसलिए ये तेजी जो आ रही है, इन तेजी को भापो, अपने प्रॉफिट की मंशा को देखो, और जो जो चीज़ मिल गई है उस पर ध्यान दीजिए। कई ऐसी कहानी आ गई है कि भाई मुर्गी का अंडा रोज मिलता था, उसने कहा इसका पेट ही फाड़ दो। तो इन लालच में फंसता है बंदा। तो जो जा रहा है जाने दो, जो हमारे पास है उसका विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है, और अपने पैसे को मार्केट में बचाना और सेफ तरीके से चलते रहना है। जिस तरीके से आरवीएनएल वंदे भारत ट्रेन के लिए भी वर्क कर चुका है, ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, वो भाग रहा है, उसके परे आपको बीएचएल ने भी दूसरी बोली लगाते हुए वंदे भारत ट्रेन के लिए वो भी वर्क कर रहा है। ये भी आपको समझकर चलना चाहिए। तो इसलिए उसमें भी तेजी आ रही है, और अच्छा काम जो है भेल का है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इसके ऊपर डिटेल वीडियो में आगे जाकर आपको बताऊंगा। बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी के साथ। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ईवी सेक्टर में लिथियम आयन बैटरी का ज्यादा से ज्यादा रोल है। अब ये रोल इस तरीके से उत्पन्न होता है कि बैटरियों में लिथियम आयन बैटरी लगता है, और दूसरी तरफ ये सौर ऊर्जा और पवन टरबाइन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके लिए भी लिथियम जो है एक अहम भूमिका निभाता है। लक्ष्य सरकार का 2030 का ग्रीन एनर्जी पे है, तो उसके अंदर लिथियम है बहुत ज़्यादा एक विशेष तौर पर इफेक्ट डालता है, और इसकी ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा इस सेक्टर को उजाड़ने के लिए है, यानी कि ईवी सेक्टर के लिए और आपका पवन और सौर सेक्टर के लिए। तो अब इससे क्या फायदा होगा, देखो सर, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में 59 लाख टन जो लिथियम का भंडार जो मिला है, रियासी इलाके में मिला है, उसकी नीलामी जो है दिसंबर से शुरू होने वाली है। अब लिथियम साथ साथ सरकार वहां पर नीलम की भी तलाश करने की योजना बना रही है। अब इस भंडार को निकालने के लिए कुछ इंडिया की कंपनी या बाहर की कंपनी भी साथ आ सकती है। तो लिथियम के भंडार से यहां पर ईवी के सेक्टर में और आपका पवन और सौर के सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा उजाले आते हुए दिखाई देंगे। अब इतना इंपॉर्टेंट लिथियम क्यों है सर? देखो सर, यहां जो जरूरत पूरी हो रही है लिथियम की, वो 100% आयात से हो रही है, इंपोर्ट से हो रही है। यानी कि इंडिया जिस तरीके से लिथियम बैटरियां बनाता है या अलग अलग तरीके से जहां भी ये यूज होता है, वो सारा का सारा बाहर से आ रहा है। तो 100% जिस चीज को हम आयात करते हैं तो उसके अंदर उसके रेट में कितना इफेक्ट होगा। यानी कि कुछ चीज हम बाहर से मंगाते हैं, उसके अंदर टैक्स हो गया, फिर इधर उधर जो होते हैं बीच के, फिर कितने ज्यादा वो पैसा लगकर उन कंपनियों को मिलेगा जो इसके द्वारा अपने आगे के सुनहरे अवसर देख रहे हैं। और जब ये भंडार यहीं पर इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ईवी सेक्टर पर अपनी नजर बनाकर रख लेनी चाहिए। ये 59 लाख टन भंडार जो है 2030 तक 30% तो निजी कारों में
और 70% ये वाणिज्यिक वाहनों में और आपका 80% ये 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को चलाने के लिए ये इतना ज़्यादा हो सकता है, ये इतना लक्ष्य मिल सकता है इस भंडार से। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? सुजलोन हो गया, टाटा पावर हो गया, या सोलर के क्षेत्र में जो भी चीज़ें कंपनी काम करती है जिसमें लिथियम लगता है, तो यहाँ पर ये इंडिया पे मिलेगा। तो इससे रेट क्या होंगे? रेट बाहर से आयात मंगा के सस्ते होंगे या जो यहाँ से मिल रहा है वो सस्ते होंगे? तो यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है और आने वाला जमाना आपको पता है कि बैटरियों पे चलने वाला है। तो ये दिशा आपको जरूर समझानी थी, थोड़ी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए ना कि 100% आयात कर रहे हैं और जब यहाँ से निकलेगा तो कहीं ना कहीं इसकी दिशा अच्छी होने वाली है। स्पाइसजेट अपने 25 विमानों को जो खड़े हैं काफ़ी दिनों से, उसको वो फिर से अच्छा करके सुविधाजनक बनाकर उड़ाने की मंशा पर लग गया है। ये बहुत पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। गो फर्स्ट जहां दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में लग गई है, अब उसका फायदा विमान वाली कंपनियों को मिल सकता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा कम होगी। जब खिलाड़ी कम हो जाएंगे तो जीतने की मंशा उन खिलाड़ियों में लग जाएगी। तो इसका फायदा स्पाइसजेट के शेयरों को भी यानी कंपनियों को भी पड़ेगा। तो जिस तरीके से स्पाइसजेट पहले ही 400 करोड़ रुपए अपने काम को अच्छा करने के लिए जुटा चुकी है और QIB के माध्यम से 2500 करोड़ रुपए जुटाएगी और उसके बाद इन्होंने अपना कार्गो का बिजनेस अपनी 2 सहायक कंपनियों को दे दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये विमान के क्षेत्र पर कंपनी अपने को अच्छा करने में लगी है। जितने भी बीते दिन इसके गए हैं, स्पाइसजेट के सबसे निगेटिव न्यूज़ निकलकर जब भी आई है तो यही आया कि आपातकालीन ये चीज़ें हो गई हैं, स्पाइसजेट में ये प्रॉब्लम आ गया, स्पाइसजेट की उड़ानें रद्द हो रही हैं, स्पाइसजेट की कुछ उड़ानें उड़ेंगी कुछ नहीं उड़ेंगी, इस तरीके के भी नियम चले गए हैं। तो वहाँ पर बहुत निगेटिव हो चुका है इसके अंदर। अब स्पाइसजेट में आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि एक तो कंपनी दिवालिया हो गई, दूसरी कंपनी, उसका फायदा विमान कंपनी को मिलेगा। 25 जो इनके विमान है उनको उड़ाने का सपना आसमान में कौन देख रहा है? कंपनी देख रहा है। ये इसके MD और CEO अजय सिंह ने बता दिया। तो पॉजिटिव संकेत के साथ आपको बैठना चाहिए स्पाइसजेट पर, अच्छी उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की, और हिंदुस्तान जिंक को सर वेदांता अपनी वैश्विक जो जिंक का कारोबार सौंपने के लिए करीब 2.98 अरब डॉलर जुटाना चाह रहा था अपना ये जिंक का जो कारोबार देने के लिए, संपत्तियां देने के लिए। उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। 3 महीने की समय सीमा दी गई थी, लेकिन शेयर धारकों की मंजूरी मिलने में ये 3 महीने निकल गए और मंजूरी भी नहीं मिली। इससे कहीं ना कहीं ये एक सपना जो है फिलहाल के लिए समाप्त होता हुआ दिख रहा है, जिसके ज़रूरत की वजह से ये अपने 2.98 अरब डॉलर जुटाने की मंशा में लगा था। सरकार भी इसके थोड़े से विरोध में थी। तो ये समय सीमा बीत गई है, तो अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम वेदांता हिंदुस्तान जिंक में आगे जाकर देखने को मिल सकती है। और एक वेदांता पे मैंने बीच में एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इनके सपनों के ऊपर, एम के ऊपर, तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो आपको बताएगी कि क्या अभिलाषा जो वेदांता आगे के लिए तेल पर देख रहा है, गैस पर देख रहा है और अपना खनन के क्षेत्र पर देख रहा है, और अलग तरीके से खनिज तत्व जो जमीन के अंदर होते हैं उसे निकालने की प्रक्रिया को लिए वो देश में अपनी उजागर स्थितियों को देख रहा है, फिर सेमीकंडक्टर में देख रहा है, तो वो आपको अच्छा करके जाएगी। लेकिन वो दूर की वीडियो है, लंबे समय के लिए है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में वो समय सीमा खत्म हो गई है, जिसके लिए ये 2.98 अरब डॉलर जुटाने के लिए अपना जो वैश्विक व्यापार था उसको देने की प्रक्रिया अब समाप्त होती जा रही है। लेकिन आगे जाकर जो न्यूज़ निकल कर आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से थोड़ा सा निगेटिव के माहौल देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो सर, बैंकों का काफ़ी हाथ रहा है कि कुमार मंगलम जी दोबारे से बोर्ड में आए। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बैंकों ने जोर डाला भाई, सरकार की खैरात से या कोई सुविधा देने से कोई भी टेलको कंपनी बेहतर नहीं हो सकती। उसे चलाने के लिए उसका अंदर का मैनेजमेंट और एक ऐसा व्यक्ति की तलाश है जो इसको पहले चला चुका है। तो इस तरीके की नीयत से बैंकों ने कुमार मंगलम पे भी जोर दिया होगा। इस कारण से वो ये न्यूज़ के द्वारा है, मैं नहीं बता रहा, ये न्यूज़ के द्वारा है।
और कहीं ना कहीं कुमार मंगलम जी की वापसी के लिए जिस तरीके से बैंकों की एक चकाचौंध वाली चीज़ दिख रही है, वो कहीं ना कहीं अपने दोबारे से लोन की जो बात 4 साल से हिचकोले खा रही थी उसकी भी सीमा समाप्त हो गई है। यानी कहीं ना कहीं लोन देने के संकेत की इच्छा बैंकों ने कुमार मंगलम जी के वापसी आने पर जता दी है। मैंने आपको कहा था कि ये 70% पॉजिटिव न्यूज है जिसके तहत कुमार मंगलम जी आए हैं, एंट्री की है। देखो सर, हो वही रहा है जो धीरे धीरे से प्रक्रिया की न्यूज पहले आई थी। सरकार स्टेक लेगा, फिर प्रमोटर आएंगे, फिर प्रमोटर फंड की जुटाएंगे, फिर कुछ ऐसी मंशा बनाएंगे कि बैंक भी तैयार हो जाए लोन देने के लिए। तो ये सारी चीजें वो निकल कर आ रही हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि बैंक ने पुनर्लोन की एक अपनी अभिलाषा के इच्छा की संकेत दे दिए, जिसके वजह से कहीं ना कहीं बीमार कंपनी में जान आ सकती है, क्योंकि आगे जाकर इसके जीवन में उज्ज्वलता जो है कुमार मंगलम जी देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। और वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से बैंक कह रहे हैं कि $1 बिलियन जो जुटाने की प्रक्रिया में वोडाफोन आइडिया लग रहा है, इसके अंदर तो आधा तो बैंक के ऋण के द्वारा हो जाएगा, लेकिन प्रमोटर हो गए और तीसरा कोई भी पक्ष जो निवेशक इसमें अपना पैसा डालना चाहता है वो इक्विटीज के रूप में समान जितना भी पैसा आधा वो डाल सकते हैं, उसके अंदर ऐसी प्रक्रिया बने। ये बैंक अब अपने विचार रख रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक आधा और उसके बाद प्रमोटर और उसके बाद कोई भी भारी तीसरा निवेशक, जिस तरीके से ये भारत के बात कर रहे हैं, तो यहां पर अब एक प्रक्रिया ना धीरे धीरे दर पर दर खुलती जा रही है। आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी चीजें हो रही है ना, जल्दबाजी में नहीं हो रही है। जितनी भी चीजें हो रही है प्रक्रिया के अनुसार हो रही है। सरकार के आते ही शेयर गिरा है और मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहां पर ये शेयर गिर सकता है, लेकिन लोगों ने समझा नहीं, गिरा है। अब जो कुमार मंगलम आए हैं तो मैंने क्या कहा, यहाँ 70% पॉजिटिव संकेत आया है। यानी कोई ड्राइवर आया है तो अभी गाड़ी चली तो नहीं है ना, आया है। जो चीज़ आती है तो वो थोड़ा इफेक्ट डालती है, उसने डाला, लेकिन जब वो चलेगी तो ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। चलेगी ये फंड से। तो यहाँ पर बैंकों ने अपनी प्रतिक्रिया इच्छा संकेत अच्छे दे दिए हैं, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया में पैसा आ सकता है। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जिस तरीके से 5G का बढ़ावा देने के लिए जियो और एयरटेल अनलिमिटेड 5G डाटा दे रहे हैं, तो ट्राई इसके विरोध में आ रहा है। भाई ट्राई कह रहा है ये क्यों कर रहे हो इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनसे जांच भी हो रही है इस चीज़ों की कि भाई अनलिमिटेड डाटा देकर इस तरीके से जो भी उल्लंघन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ट्राई इसकी रिपोर्ट मांग रहा है। और साथ साथ ये BSNL और वोडाफोन आइडिया से भी इस तरीके की जानकारी जुटा रहा है कि जो 3G और 4G में अनलिमिटेड आप डाटा दे रहे हो उसकी एक चीजें बताएं कि वो सही है या नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर BSNL भी फोकस में आ रहा है, वोडाफोन आइडिया भी फोकस में आ रहा है, और दो दिग्गज कंपनी के साथ इन दोनों कंपनियों की न्यूज भी निकल कर आ रही है कि पहले तो जियो और एयरटेल के साथ इस तरीके से जो अनलिमिटेड डाटा के बारे में जो जानकारी रख रहा है ट्राई, फिर उसके बाद वो वोडाफोन आइडिया और BSNL से भी रख रहा है। तो आगे जाकर लगता है कि कुछ सुनहरे अवसर वोडाफोन आइडिया में आ सकते हैं। देखो सर, मैं इसकी जो परिकल्पना फिर मैं आपको बता दूं कुछ दूर तक की है, पर इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। उस दूर तक जाने के बाद ये कभी भी अपने दिमाग में डालना मत, मैं आपको बता दूं। तो इससे भी अच्छी और भी कंपनी है जिस तरीके से ये आगे जाकर वर्क करेगी। तो मेरी अभिलाषा किसी दूर के लिए, और वो दूर की चीज़ें ये करेगा, पर उस दूर के बाद जो चीज़ें होंगी मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं है। जिस तरीके से मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो दर बर दिन होती जा रही है, वो चीज़ें होती जा रही है, भले लेट हो रही है, वो होती जा रही है। और जो मैंने आगे का सोच रखा है वो भी अवश्य होगा अगर ये चीज़ें इसके अंदर फंड आते गए। तो अपनी मंशा को सबसे पहले इन न्यूज के बेस पर समझना है और अपने को देखना है कि हम इस न्यूज के बेस में क्या समझ पा रहे हैं। आपको समझना है कि कुमार मंगलम आए तो यहाँ पर इच्छा जताई गई बैंक के द्वारा लोन देने की, दोबारा से कुछ करने की,
हिचकोले जो 4 साल से लोन की प्रॉब्लम आ रही थी उसको सही करने की समाप्ति हुई है। और कहीं ना कहीं जब बैंक कह रहा है कि $1 बिलियन जो आप जुटाना चाह रहे हैं उसमें से आधा तो चलो ऋण के रूप में हो जाएगा, आधा जो आप कर दो, आधा जो आपके निवेशक हैं वो कर दे। तो इस तरीके की भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही। तो सारी प्रक्रिया को समझना चाहिए कि अहम मुद्दा ये है कि वोडाफोन आइडिया का बिना फंड के, बिना पैसों के, बिना लोन के भला नहीं होगा। लेकिन अगर कुमार मंगलम जी इस कंपनी में आए हैं, उनको उज्ज्वलता दिख रही है, तो विश्वास तो उस चीज़ पे भी हमें करना पड़ेगा। तो सारी मंशा को अपने द्वारा बना लीजिए। लिथियम जो भंडार जो मिला है जम्मू एंड कश्मीर से, वो 2030 तक कुछ पूर्ति करने के लिए बेहतर है। और उस चीज़ से ईवी का सेक्टर हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, यहाँ पर अहम भूमिका जो है लिथियम जो है बनाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलेगी कि सरकार का 2030 का लक्ष्य सौर, पवन और ग्रीन एनर्जी में जिस तरीके से उसका ये भंडार पूरा करेगा और इसकी नीलामी दिसंबर से होने वाली है। तो ये पॉजिटिव संकेत, और 100% जो चीज़ बाहर से मंगाते थे वो कुछ यहाँ भंडार मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है जो ऐसे सेक्टरों पे इफेक्ट डाल सकता है। स्पाइसजेट दूसरी कंपनी के दिवालिया होने से कुछ शेयरों में तेजी के संकेत बिने हैं। अब प्रतिस्पर्धा कम है और स्पाइसजेट को अगर कुछ नहीं करना है तो 2500 करोड़ का QIP और 400 करोड़ रुपए पहले, और अब ये 25 विमान जो दोबारा से उड़ाने की कोशिश में कर रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव संकेत बन रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंक में वो सीमा खत्म हो गई जिसके तहत वेदांता अपना सपना वैश्विक स्तर का जो भंडार था उसको देने के लिए तैयार हो रहा था और पैसा जुटाना चाहता था। वहाँ अभी सीमा खत्म हुई। अब आगे जाकर इस कहानी में क्या मोड़ आएगा ये हमें देखना है। और वोडाफोन आइडिया की किस्मत तो कुमार मंगलम ही पलटेंगे। और जहां आपको रंगीनता दिख रही है धीरे धीरे, वो आपको धीरे धीरे दिख रही है। ज़्यादा तेज़ी के चक्कर में इस शेयर में अभी हमें नहीं रहना है, वो धीरे धीरे ही सब कुछ इसके अंदर अच्छा हो जाएगा। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।